सीधी जंग लड़ते हुए ईरान को 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और उसे इस संघर्ष में काफी नुकसान भी हुआ है। इजरायली हमलों में ईरान के परमाणु ठिकाने लगभग तबाह हो गए हैं। पहले इजरायल ने उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया, जिसमें कई सैन्य कमांडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की भी जान चली गई। इसके बाद 22 जून को अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला बोला है। 13 जून से चल रहे इजरायल ईरान जंग में अब अमेरिका भी साफ तौर पर मैदान में उतर गया है। अमेरिका ने जिन 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया उसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान है। यह हमला भारतीय समयानुसार 22 जून को 4:30 बजे हुआ। अमेरिका के इस युद्ध में उतरने से हालात और भी गंभीर हो गए हैं। ईरान के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि इन ठिकानों को अमेरिका ने निशाना बनाया। हालांकि उन्होंने इस दावे को खारिज किया है कि इससे उन्हें कोई बड़ा नुकसान हुआ है। इसके बाद ईरान ने यह दिखाया है कि वह अभी भी इजरायल पर हमला करने की क्षमता रखता है। अमेरिका द्वारा ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर हमला करने के कुछ घंटों बाद ईरान ने 22 जून की सुबह इजरायल की ओर 40 से अधिक मिसाइलें दाग दी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की खबर है। ईरान के हमले से इजरायल में हड़कंप मचा हुआ है। इजरायली सुरक्षा बलों ने खुद ट्वीट करके ईरान के मिसाइल हमलों की जानकारी दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर बमबारी किए जाने के बाद ईरान ने इजरायल पर भीषण पलटवार किया है। ईरान ने पहली बार इस दौरान इजरायल पर हमले के लिए अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक माने जाने वाली खुर्रम शहर 4 मिसाइल, जिसे स्थानीय स्तर पर खैबर मिसाइल कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया। यह ईरान की खतरनाक मिसाइलों में शुमार है। यह ईरान की नई पीढ़ी की एक अत्याधुनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जो लंबी दूरी तक भारी वॉरहेड ले जाने और अत्यधिक रफ्तार से लक्ष्य भेदने में सक्षम है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इजरायल के 2 शहर हाइफा और तेल अवीव में अधिक क्षति हुई है और लोग हताहत हुए हैं। इन शहरों में ईरान ने खुर्रम शहर 4 का ही इस्तेमाल किया। पूरे इजरायल के 3 शहरों में अपार्टमेंट, इमारतें और घर नष्ट हो गए हैं। आप इन तस्वीरों में तबाही का मंजर साफ साफ देख सकते हैं। इमारतें किस तरह खंडहर हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि ईरानी हमले में इजरायल के बेन गुरियट एयरपोर्ट, एक जैविक रिसर्च सेंटर, लॉजिस्टिक बेस और कमांड कंट्रोल केंद्र को भी निशाना बनाया गया। एक ईरानी न्यूज एजेंसी ने बताया है कि यह हमले की 20वीं लहर थी, जिसमें 40 मिसाइलें दागी गईं। ईरान की ओर से लंबे समय तक मिसाइल हमले की वजह से पूरे इजरायल में सायरन बज रहे हैं। नागरिकों को होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का पालन करने और उन्हें शेल्टर्स में ही रहने को कहा गया है। कई स्थानों पर तेज धमाकों की आवाजें सुनी जा रही हैं। अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद अब इस लड़ाई ने कौन सा रूप ले लिया है, इसे हम रक्षा विशेषज्ञों से समझते हैं। पर वही बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि बड़ा बोल्ड डिसीजन है, उन्होंने वेलकम किया इसको। वो तो कहेंगे ही, क्योंकि उनका तो स्टेटेड एम ही इस लड़ाई का यही है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करना है। तो उनकी तरफ से तो ये कहा जाए, जो शाबाश दी गई है अमेरिका को, वो दुरुस्त है। लेकिन ईरान ने जो कहा है वो भी चौंकाने वाली बात है। ईरान ने कहा है कि हमने वहां से पहले ही अपने जो वहां पे न्यूक्लियर हमारी एसेट्स थी हमने वहां से हटा ली थी, इसलिए वहां कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो फिर फायदा क्या हुआ इस स्ट्राइक का? सर, वही यूएन सेक्रेटरी जनरल भी काफी चिंतित है। उन्होंने कहा है कि डी एस्केलेशन होना चाहिए। ये काफी डेंजरस हुआ जो भी यूएस ने किया। यूएन हैज बिकम एन इनइफेक्टिव बॉडी। एक बिल्कुल ही यूनाइटेड जो संयुक्त राष्ट्र है वो एक इनइफेक्टिव बॉडी बन चुकी है। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र की सुनता नहीं है। अमेरिका अपनी मर्जी चलाता है और जब अमेरिका कुछ करता है तो संयुक्त राष्ट्र भी चुप हो जाता है। तो इसलिए इनके बयानात पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इंडिया को कितना असर हुआ है इस सारे? देखिए, इंडिया चाहता है कि ये लड़ाई दोनों देश मिलकर सुलझाएं और जल्द से जल्द इस पर जो खत्म होनी चाहिए। इंडिया नहीं चाहता कि किसी के दबाव में आकर लड़ाई खत्म की जाए। तो इसलिए भारत का जो मौकिफ है, भारत का जो स्टांस है, बिल्कुल साफ है। भारत उसको भी दृढ़ है। लेकिन जो हालात बन रहे हैं, जिनसे तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं और स्थिरता जो बढ़ रही है दुनिया के अंदर, उससे निश्चित है कि बाकी देशों की तरह भारत भी चिंतित होगा। तो क्या लगता है कि एस्केलेशन होगा? क्योंकि इसमें हो सकता है कि अगर एस्केलेशन हो तो चाइना और बाकी उनको भी पढ़ना पड़ेगा। इसमें बड़ी कंट्रीज को भी जैसा मैंने की तरफ जा रहा है।
जैसे मैंने कहा कि वर्ल्ड वॉर की तरफ तो नहीं, लेकिन एस्केलेशन है। और जो ईरान के साथी हैं, जैसे उनका अपना नाम लिया आपने, चीन, नॉर्थ कोरिया, रशिया, अगर ये देश क्या लड़ाई में डायरेक्ट शामिल होंगे, ये सवाल अभी इतना जल्दी आप जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि उनके भी अपने इंटरेस्ट हैं। लेकिन लड़ाई बढ़ रही है, इसका दायरा बढ़ रहा है, और अगर डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट सपोर्ट जो है ईरान के लिए काफी बढ़ेगी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा एक बहुत ही बड़ी मिलिट्री कार्रवाई की गई है, और ये अमेरिका के स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स के द्वारा ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर एक बड़ा हमला किया गया है। और इस बात की प्रबल संभावना दिखाई दे रही थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐसी किसी सीधी मिलिट्री कार्रवाई में उतर सकता है, क्योंकि चाहे वो आज का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ट्रंप प्रशासन हो या पिछले अन्य अमेरिकी प्रशासन रहे हों, सभी ने इस बात की संकल्पबद्धता लगातार व्यक्त की थी कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे। और इजराइल तो ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को अपने लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पर देखता है। तो ऐसे में जब ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ा रहा था, और IAEA की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में भी इस बात को स्वीकार किया गया था कि ईरान अपने यूरेनियम इनरिचमेंट के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ा रहा है, तो ऐसे में ये जो बड़ी मिलिट्री कार्रवाई अपेक्षित थी, इमिनेंट थी। और ये जो एक्शन इजराइल ने लिया, और उसके बाद अब अमेरिका जिस तरह से सीधे इस पूरे युद्ध में उतर गया है, वो जाहिर है कि एक मेजर एस्केलेशन है, और ये एक बड़ी मिलिट्री कार्रवाई अमेरिका ने की है। और मेरे असेसमेंट के मुताबिक ईरान इसे जरूर रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन जो ईरान को जाहिर है कि इस इजरायली और अमेरिकन एक्शन से एक बहुत ही बड़ा डिवास्टेटिंग ब्लो उसे झेलना पड़ा है, एक उसे विनाशकारी क्षति उठानी पड़ी है। और ईरान के जो डीप अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, वो इस हमले में बड़े तरीके से उसको क्षति पहुंची है, स्पष्ट है। और वो जो विशेष रूप से जो फोर्डो का जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर साइट थी, वो ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि वो तबाह हुई है। और अन्य जो न्यूक्लियर साइट्स, चाहे वो नतांज हो चाहे इस्फहान हो, उसको भी अमेरिका ने विनाशकारी क्षति उस पर पहुंचाई है। तो ये इस पूरे इजराइल ईरान के बीच का जो युद्ध चल रहा था, उसका एक मेजर एस्केलेशन है। और अमेरिका की इस पूरे युद्ध में एंट्री ने इस पूरे युद्ध के स्वरूप को और भी बड़ा कर दिया है। ईरान इसे जरूर रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेगा।